क्यों कश्मीर इकनॉमिक अलायंस बड़ा प्लेटफार्म है कश्मीर में, जो पिछले 10 सालों से फंक्शन कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। जितने भी हमारे सेक्टर है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मटन हो, चाहे हाउस बोट हो, चाहे शिकारा हो, चाहे फ्रूट हो, जितने भी सेक्टर है यहाँ पर उनकी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसमें हम कामयाब हो गए क्योंकि ये कश्मीर इकनॉमिक अलायंस भी एक जगह पे बंद थी किसी बंदे के पास, जिससे हमने छुड़वाया कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को। उसका बड़ा सबूत है जो भी बड़े सेक्टर है इस वक्त कश्मीर में, इस टाइम भी एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट रंगा साहब प्रेसिडेंट है पूरे कश्मीर के गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से। उसके साथ साथ हाजी वली मोहम्मद साहब है, शिकारा प्रेसिडेंट का एसोसिएशन है, इस वक्त भी फंक्शन कर रहा है, एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। टूर एंड ट्रेवल्स है यहाँ पर, जान मोहम्मद साहब, ये भी एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। उसके साथ साथ महराज गणेश साहब है, मटन कोटदार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी है और सेक्रेटरी भी है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का, ये भी इस वक्त बैठा हुआ है यहाँ पर। उसके साथ साथ शेर गुजरी एसोसिएशन जो कश्मीर है, ये भी इस वक्त बैठी हुई है यहाँ पर, ये भी एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। उसके साथ साथ टूर एंड ट्रैवल टैक्सी एसोसिएशन जिसका चेयरमैन है कश्मीर का पांडव साहब, वो भी इसके साथ एफिलेटेड है। और फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन कश्मीर बशीर अहमद बशीर साहब उसका प्रेसिडेंट है। कम अज कम इस वक्त भी 10 एसोसिएशन फंक्शन कर रही है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। प्रेसिडेंट जो हमारे परफेक्ट प्रेसिडेंट है इस वक्त जो कश्मीर में इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, उसका बड़ा सबूत है। तंजीम हमारी स्टिल है। हाँ, आप आज ज्वाइन किया हमारे साथ सेंट्रल लाल चौक घंटाघर के हवाले से, इनको वेलकम है क्योंकि जितने भी मसाइल मुश्किलात है इसके हवाले से इनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। रही अब बात KTMF की, बहुत बड़ी तंजीम थी कश्मीर के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन थी कश्मीर के हवाले से, बहुत बड़ा सेक्टर था कश्मीर के हवाले से KTMF। मगर बदकिस्मती की बात है, जिस टाइम भी ट्रेड रूट का मसला आया, जिनके पास ये एसोसिएशन थी पिछले 10 सालों से, मेरे ख्याल से उनके हवाले से कोई काम नहीं हुआ ट्रेड रूट के हवाले से। आज हमें लग रहा है जो बशीर साहब ने बेड़ा उठाया कश्मीर KTMF की तरफ से, जो फरहान साहब ने बेड़ा उठाया KTMF की तरफ से, ये सही बात है। हम इसलिए बात नहीं करते इनके हवाले से, हमारे पास इस वक्त बैठे हुए इसलिए हम बात करें, मगर हम ग्राउंड की सिचुएशन चेक करें, इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके हवाले से। मेरे ख्याल से आगे कामयाब हो जाएंगे इतिहाद के हवाले से। इनकी कोशिश आज चल रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये जाते हैं। खासकर मैं श्रीनगर शहर की बात करूंगा, जितने भी एसोसिएशन है यहाँ पर श्रीनगर के हवाले से, ट्रेडू के हवाले से, जितने भी मार्केट है, मेरे ख्याल से उनके हवाले से बशीर साहब ने, फरहान साहब ने, जो फरहान साहब का बशीर साहब का टीम है इस वक्त भी रवा दवा है। अगर KTMF मजबूत हो जाएगा यहाँ पर कश्मीर में, जिनके पास ये KTMF है उनके सामने निकल जाएगी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी यहाँ के ट्रेड रूट के हवाले से। मेरे ख्याल से उसमें मीडिया का अहम रोल बनता है, उसमें उन लोगों का अहम रोल बनता है जो इस वक्त बाजार कम्युनिटी में प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, उनका अहम रोल बनता है। उनको देखना पड़ेगा किसने हमारे लिए किया पिछले 10 सालों से, कौन इस वक्त फंक्शन कर रहा है KTMF के हवाले से, इतिहाद के हवाले से। मेरे ख्याल से उनको भी ये देखना चाहिए। रही अब बात कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का क्या रोल रहा पिछले 5 सालों से इतिहाद के हवाले से, मेरे ख्याल से 2019 के बाद बहुत बड़ा सेटबैक था बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। बिजनेस संभला नहीं, कम से कम 6 महीने 7 महीने बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। उस टाइम हमने ट्रेडर्स रिहेबिलिटेशन फोरम का ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं बैसिक स्पोक्स पर्सन कश्मीर इकनॉमिक अलायंस यहाँ आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे साथ बहुत सारी अंजुमनें वाबस्ता है जिनकी तादाद लगभग 20 से ऊपर है। इस वक्त भी मेरे पास उनके नुमाइंदगान बैठे हुए हैं जो इस अलायंस को चलाते हैं। क्योंकि आज हमें यहाँ कश्मीर ट्रेडर्स फेडरेशन सेंट्रल लाल चौक की तरफ से भी एक याददाश्त मिली कि हम भी आप लोगों के साथ एफिलिएट होना चाहते हैं, जिसमें हमें कोई एतराज नहीं है। कबल इसके बहुत सारे ट्रेडर्स फेडरेशन ने हमसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि हमारे दरवाजे खुले हैं। ये यहाँ पब्लिक का काम हो रहा है, यहाँ किसी का घरेलू काम नहीं हो रहा है।
यहाँ ذاتی मफाद किसी को नहीं है, जो अयान है हमारे ये जो प्रेस वाले बैठे हैं सारे, इनको भी पता है हम में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये एलिगेशन होगी कि हमारा अपना घर का काम करता है, इसने अपने ज़ाती मफाद से काम किया हुआ आज तक, इसलिए ज़ाती मफाद के लिए कुछ बनाया है। हम चूंकि साफ सुथरे लोग हैं, न हमें किसी सियासत के साथ कोई वास्ता है, न हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक का काम करना चाहते हैं। हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहे हम उसके साथ हैं, हम उसको भरपूर ताउन देंगे अपना। हमें भी उम्मीद है जिस किसी को भी आना होगा आए, वेलकम। लिहाजा मैं आज यहाँ पर एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम भाइयों से जो ट्रेड के साथ मुंसलिक हैं, वो सब आए, मिले जुटे। काम बहुत सारे हैं, यहाँ बहुत तकलीफ हुआ है लोगों को, वो पता है आपको आजकल भी क्या कुछ हो रहा है। हमारी आवाज है ये कहीं तक पहुंचाना, और मुमकिन है, उम्मीद है जब हम सारे जुड़ जाएंगे हमारे मसले मसाइल हल होंगे। बाकी आप सबको यहाँ जानते हैं, यहाँ कोई किसी का तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारे ट्रेडर्स फेडरेशन के जिम्मेदार बैठे हुए हैं, हमारे क्या नाम है जो एसोसिएशन के, हमारे एसोसिएट के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, जो अकाया, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी मोहताज नहीं है किसी तारुफ के। हमारे यहाँ फरगामा डार साहब बैठे हैं, ये को चेयरमैन है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के, तो इनकी वसाजत से भी हम बहुत आगे हमने इसको ले गया था आज तक, मगर बदकिस्मती है कुछ लोग इसमें अड़चने डालते हैं जिनको जाती मफाद होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आइंदा कोई ऐसा अंसर इस पे नहीं घुसेगा, और न हम इंशाल्लाह घुसने देंगे। उम्मीद है साफ सुथरे लोगों के हम नौकर, हम साथ साथ चलेंगे, रात दिन काम करेंगे पब्लिक के लिए। तो और अगर किसी भाई को, यहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं लाल चौक ट्रेडर्स फेडरेशन सेंट्रल के, ये भी आपके तासुरात देते हैं के साथ। तो आज हम बड़ी खुशी से ये हम आपके सामने बयान करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ इससे काफी बढ़ जाएगी। जो हमारा ट्रेड दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, इसमें खास वजह यही है कि हमारी जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जैसे KMFT कश्मीर ट्रेडेशन में, वो काफी कमजोर हो चुकी है। वो हमारी लापरवाही की वजह से कमजोर हुई है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब कुछ ऐसा हमें लगा कि हम भी कहीं इस मुसीबत में न उलझ जाए, तो हमने आज ये आपके सामने डिक्लेयर कर दिया कि हम कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के साथ मुंसक एफिलेट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। फारूक अहमद डार साहब जो चेयरपर्सन है इस इकोनॉमिक्स अलायंस के, और मिस्टर रोंगा साहब, तो मैं इनको दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही मैं बाकी जो हमारे साथ वाबस्ता एसोसिएशन कमेटियां हैं, मैं उनको भी ये मशवरा देता हूँ कि हम एक साथ हो जाए। हम कश्मीरी में कहते हैं सॉरी नत वनकस यह कड़ान मे जंग बह कड़ान यम जंग यह कड़ान यम तह गोस गन कह यह यूनिटी यह हावन यह अकिस ट्रेडर्स खतर अकिस बिजनेस क्लास हर अकिस खतर, क्योंकि तुझो पे हालात कत संगीन ये मे कह तान हेतुन ये गन बिजनेस सुधरुन, मगर अत मज कर पानवनी कह, इसलिए once again I request the respected people here, yim yat sid wabast chi, they support us, they appreciate us. Yim as kariu ye kya kor, don't say this, say we appreciate everyone. I should trade variya kamzor, we want this trade very powerful, just trade it's a backbone of our J&K unity. अगर ये पावरफुल ऐसे अधिशेष अगर ये पावर, इसमें हमारा जाति कुछ, we don't have any personal relations with this. Have we got any salary? एक्चुअली का तनख्वाह निमान, ये अवाम के लिए, एक गरीब दुकानदार के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हम अपनी पूरी एफर्ट्स जितनी हमारी है, we will play with that approach, हम खेलेंगे उसके साथ। और एक गरीब से गरीब जो ग्रॉस रूट लेवल का जो ट्रेडर है, हम उसके लिए भी खड़े हो जाएंगे। बाकी आप सबको की दुआएं होनी चाहिए, इंशाल्लाह द फ्यूचर विल डार्लिंग एंड चार्मिंग। आप बोलते हैं कि आप इसके लिए क्या काम करते हैं, वो हमने आपको सबूत दे दिया। ये ट्रेडर्स लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन
تو یہ یہاں کھڑے ہیں, یہ بیٹھے ہیں. جب ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات کی ہے تبھی رزلٹ آ گئی, یہ ہمارے پاس آ گئے اور ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے. باقی یہ جو کیمرہ پر ہاتھ لگا کر بیٹھے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر اس کام کے لیے یہاں آ رہے ہو باہر نکلو یہاں سے, ہمیں آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. آپ مجھے بولو, آپ دیکھو جناب یکجہتی کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کیا بولتے کیا کریں گے؟ اگر پریزنٹ گورنمنٹ ہے ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے, اگر سینٹرل گورنمنٹ تک بھی جانا پڑے گا ریکویسٹ کرنے کے لیے جائیں گے. آپ کیا بولتے کیا کریں گے؟ ہم یہ کام پبلک کے کرانے ہیں. پبلک کتنے دیتے؟ ہماری جتنی ایسوسیشن ہے یہ پبلک پر ہی منحصر کرتی ہے, یہ میں نے نہیں گھر میں بنائی ہے. یہاں دیکھو یہ ٹیررس فیڈریشن کے لوگ بیٹھے, یہاں دیکھو یہ کیا نام ہے شکارا والوں کا یہ پریزیڈنٹ بیٹھا ہے, یہ بھی سنا رہا تھا مجھے کیا کیا پرابلم ہے. ایسے ہمارے یہاں اور بھی فورمز ہیں بہت سارے. سوال یہ ہے کہ یہ پبلک ہے, آپ کیا بولتے ہیں یہ ایسوسیشن کا میں کیا ہوں. باقی ٹریڈ کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کی کیا کوشش؟ ہاں ہماری کوشش یہ رہے گی ہم اپنے سارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ایک جٹ ہو کر بنا لیں, اور جہاں کہیں پر بھی جانا پڑے گا جائیں گے, ریکویسٹ کریں گے تاکہ ہمارے یہ کام ہونے چاہیے. اسی لیے میں نے ایک کوشچن کیا, آپ کی آرگنائزیشن میں کئی آرگنائزیشنز ہیں تو ایک آرگنائزیشن کب ہوگی؟ ہماری تو ہے ہی یہ کشمیر اکنامک الائنس ہے جس کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں. جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا سوال ہے, ہمارے بڑے بھائی صاحب رنگا صاحب یہاں بیٹھے ہیں, فاروق صاحب میرے ساتھی بیٹھے ہیں, یا باقی جو بھی حضرات یہاں فرحان صاحب ہے, مجید صاحب پرانے سب سے سینئر موسٹ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی زوما ہے. یہ مبارک مستحق ہے کہ ہر کسی کی یہی رائے ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم وجود میں آ جائے جس کے تحت ساری جو تاجر برادری ہے ایک ہی جھنڈے تلے آ جائے. میں یہاں پر زیادہ بات کرنے کے لیے سامنے آیا ہوں کہ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن جس کا الیکشن پچھلے 2022 کو ڈیو ہوا تھا اور الیکشن نوٹیفیکیشن بھی نکلی تھی, لیکن ہمارا جو غرض ہے اس میں بالکل ہماری ذاتی ہر کسی تاجر کی ایک ذاتی بحثیت ایک دکاندار میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, بحثیت ایک نمائندہ نہیں, بحثیت ایک ٹریڈ رہنما نہیں, بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. میں ایک بحثیت ایک دکاندار کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے جو آئین بھی جو ہے کہ اپنے بازار سے پہلے الیکشن لڑ کے آئے, یہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز اس میں آگے آ کے ووٹ ڈال کے جس کو بھی بنائیں گے اس کے پیچھے ہم سارے ہیں. اس میں میں تقریباً ہر ایک فیکشن کے ساتھ ملا ہوا ہوں, ہر ایک فیکشن کے دروازے پہ میں گیا اور انہوں نے مجھے پوری طرح سے آشواسن دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم کسی بھی صورت میں اپنے وجود کو توڑنا چاہتے ہیں. اور کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کا جو ایک ہی بینر ہے 2011 کے بعد جتنے بھی فیکشن اس کے ہوئے ہیں وہ سارے ایک ہی جھنڈے تلے, لیکن مجھے لگتا ہے چند لوگوں نے اس کو اپنی میراث بنا کے رکھا ہے اور اپنی ہٹ درمی کے تحت آگے کسی کو آنے نہیں دیتے ہیں. اور آج کی جو مجھے لگ رہی ہے ایک امید کی کرن, میں جو محنت اس میں کر رہا ہوں, میرے ساتھ فرحان صاحب ہے, میرے ساتھ مجید صاحب ہے, میرے ساتھ پورے 17 بازار ہیں اس خاص کر کمرشل ہب کے جو لال چوک کا جو کمرشل ہب جس میں حال ہی میں ہم نے سی ایم صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کی, ایس پی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی, کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی, ڈیوکام صاحب کے ساتھ میٹنگ کی ہے. اور ابھی فون ابھی ہمیں فون آیا ہے کہ یہاں ڈیوکام کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوگی کل, اس میں بھی ہم اکٹھے جائیں گے. لیکن یہی ہے کہ سب لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے بازاروں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, کوئی خود ساختہ اس میں سے نہیں ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسا ہی ہر پورے ویلی میں ہونا چاہیے اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جائے جس میں قیادت وہ آ جائے, وہ باضابطہ انہی الیکٹڈ. میں آپ کو روکنا چاہوں گا, فار ایگزامپل آپ نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے بھی کسی کا نام نہیں لیا, صحیح بات, لیکن آپ نے جو ابھی بتایا کچھ لوگوں کی یہ میراث بن گئی ہے, صحیح بات. کچھ کے متعلق آپ کیا بتائیں گے؟ کل تک ان کے ساتھ میں آپ ہوتے تھے, آج اگرچہ وہ سپریٹ ہوئے ہیں, آج ان کے خلاف آپ بول رہے ہیں, کیوں؟ یہی تو پرابلم ہے. الیکشن کا پروسیس جب بچتا ہے
हर किसी का अपना अपना डेमोक्रेटिक राइट होता है कि उसका अगर वो एलिजिबिलिटी में आ जाए वो अपने हिसाब से आगे चले, लेकिन आइन को मलहूज़ नजर रखकर आइन से बाहर जो गया वो मीरास अपनी बनाता है। आइन में रहकर जो भी काम करेगा आइन उसके पीछे पीछे हम फिर भी रहेंगे, हम उसी के साथ है जो आइन को मलहूज़ नजर रखकर उसके पीछे चले, न कि अपने आप को आइन से ऊपर कर दे, उसके पीछे हम कभी नहीं। जब तक आइन के अंदर अंदर वो थे हम उनके साथ थे, आइन के बाहर जब निकल गए वो हम उनके साथ किसी भी सूरत में नहीं रहे।